नमस्कार। आप देख रहे हैं हिंद वायर। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। ट्रंप की ताजपोशी नजदीक है। वह अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में 20 जनवरी को शपथ लेंगे। लेकिन ट्रंप की जीत के बाद से तमाम देशों की नींद उड़ी हुई है। शुक्रवार की शाम को चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत की। दोनों के बीच हुई बातचीत को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। अमेरिका में चुनाव के वक्त ट्रंप की जीत के लिए भारत में पूजा पाठ हवन करने वाले अंधभक्तों को लग रहा था कि अमेरिका में ट्रंप आएंगे तो ट्रंप भारत के लिए तमाम नीतियों को लचर कर देंगे। लेकिन जब से चुनाव के नतीजे आए हैं, जो ट्रंप ने कड़ा रुख अपनाया है, उससे चीन ही नहीं, भारत के लिए भी अच्छी खबरें तो नहीं हैं। दोस्तों, चीन को लेकर ट्रंप का रवैया बहुत ही सख्त है और चीन चाहता है कि ट्रंप की नई सरकार उनके प्रति अपनी पॉलिसीज को लचीली रखे। चीन एक तरफ अमेरिका से लड़ रहा है और दूसरी तरफ भारत के प्रति अपनी स्थिति और मजबूत करता दिखाई दे रहा है। और जब ऐसी स्थिति होगी तो चीन साउथ ईस्ट एशिया में अपने पैर और जमाने का प्रयास करेगा। दोस्तों, चीन ने भारत के प्रति चालबाजी दिखाते हुए एक नया मास्टर प्लान तैयार किया है। जिनपिंग ने अपने विस्तारवाद के नए अध्याय में अब भारत के उस पड़ोसी को भी शामिल कर लिया है जो भारत का बेहद करीबी है। लेकिन चीन ने भारत के खिलाफ अब पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ साथ पहले से ही आर्थिक संकटों से गुजर रहे श्रीलंका के कंधे पर भी अपनी बंदूक रख दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके चीन के 4 दिवस दौरे पर बीजिंग पहुंचे और जिनपिंग ने मुलाकात के दौरान एक बार फिर से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को बढ़ाने की कोशिश की। इसी के साथ चीन ने श्रीलंका में एक और हवनटोटा पोर्ट बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्ज में फंसे श्रीलंका ने चीन के साथ 3.7 अरब डॉलर की डील साइन की है। दोनों देशों के बीच यह डील एक तेल रिफाइनरी बनाने को लेकर हुई है। दावा किया जा रहा है कि इस रिफाइनरी की हर दिन की उत्पादन क्षमता 2 लाख बैरल होगी। ये तेल रिफाइनरी श्रीलंका में हवनटोटा पोर्ट के पास बनेगी। चीन ने हवनटोटा को 2017 में अपने कब्जे में लिया था। श्रीलंका ने कर्ज न चुका पाने की वजह से हवनटोटा पोर्ट को चीन को 99 साल की लीज पर दे दिया था। श्रीलंका के साथ चीन की ये नई डील भारत के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि चीन अपनी तेल रिफाइनरी श्रीलंका के दक्षिणी बंदरगाह हवनटोटा के पास बनाएगा। हवनटोटा में चीन पहले ही एक बंदरगाह बना चुका है, फिर उस पर कब्जा भी कर लिया। हवनटोटा बंदरगाह को चीन भारत के खिलाफ एक रणनीतिक अड्डे के रूप में इस्तेमाल कर सकता है या कर रहा है। चीन की नई रिफाइनरी भी हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की साजिशों का हिस्सा हो सकती है। हवनटोटा बंदरगाह जो है वह कहीं ना कहीं भारत की विदेश नीति का नतीजा है, जो आज चीन के पास चला गया, क्योंकि पहले ऑफर भारत पर था। दरअसल दुनिया के सबसे व्यस्त बंदरगाहों में से एक हवनटोटा हिंद महासागर के महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों के पास स्थित है। भारत और अमेरिका लंबे समय से यह मानते हैं कि हवनटोटा बंदरगाह को चीन अपना सैन्य अड्डा बना सकता है। हालांकि चीन बार बार इस बात से इनकार करता रहा है, लेकिन चीन की बातों पर भरोसा कर सकते हैं? नहीं। उसकी वजह एक और है, क्योंकि साल 2022 में चीन ने एक जहाज युआन वांग 5 को हवनटोटा बंदरगाह पर रुकवाकर भारत की चिंताओं को बढ़ा दिया था। तब चीन ने अपने इस जहाज युआन वांग 5 को सामान्य समुद्री रिसर्च का हिस्सा बताया था कि वह जो युआन वांग 5 जहाज है वह सामान्य तौर पर समुद्र की रिसर्च कर रहा है। लेकिन असल में ये जो जहाज था, ये सैन्य रणनीति के तहत डेटा को इकट्ठा करने वाला जहाज था। ये सूचनाएं चीनी नौसैनिक गतिविधियों और माइन
वारफेयर जैसी सैन्य रणनीतियों में इस्तेमाल की जा सकती है। इस डेटा का इस्तेमाल चीन भारत के खिलाफ रणनीतिक रूप से इस्तेमाल कर सकता है। चीन भारत के चारों ओर एक ऐसा घेरा बना रहा है जिसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहते हैं। इसमें चीन ने पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट, बांग्लादेश में कंटेनर सुविधा और म्यांमार में क्यू पोर्ट को स्थापित किया है। इसके अलावा बांग्लादेश के चटगांव पोर्ट जैसे बंदरगाह को विकसित करने में भी चीन ने निवेश किया है। चीन की जो पुरानी नीति है, पहले कर्ज दो, कर्ज में फंसा दो, फिर उसे अपने कब्जे में ले लो। चीन के इस जाल में फंसे देशों की फहरिस्त में पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, लाओस, कंबोडिया और अफ्रीकी देश ही नहीं है, बल्कि लिस्ट में मालदीव भी शामिल हो गया है। यह एक एंगल है। दूसरा जो एंगल है वह और चिंता का विषय है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से चीनी वस्तुओं पर प्रस्तावित भारी टैरिफ अमल में आने से चीन की अर्थव्यवस्था में मंदी आ सकती है। अगर ऐसा होता है तो इससे ड्रैगन भारत सहित अन्य एशियाई बाजारों में अपने निर्यात का रुख आक्रामक करेगा। क्रिसिल एक क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन एजेंसी है। उसकी रिपोर्ट यह बताती है कि अगर ट्रंप चीन की वस्तुओं पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाएंगे तो चीन का एक्सपोर्ट अमेरिका में ना के बराबर होगा और चीन माल को एशियाई देशों में बेचने की कोशिश करेगा। हम क्रिसिल रिपोर्ट देखें तो अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति की ओर से चीनी वस्तुओं पर प्रस्तावित भारी टैरिफ अमल में आने से चीन की अर्थव्यवस्था में मंदी आ सकती है। अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद चीन एशियाई बाजारों में आक्रामक तरीके से अपना निर्यात बढ़ा सकता है। इससे भारतीय निर्यातकों को रीजनल और ग्लोबल मार्केट में चीन के साथ प्रतिस्पर्धा में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसका सीधा असर भारतीय निर्यात पर होगा। यह हालात तब बन रहे हैं जब वित्त वर्ष में भारत का व्यापार घाटा बढ़ रहा है। भारत का आयात लगातार निर्यात से आगे निकल गया है, यानी निर्यात के मुकाबले भारत वस्तुओं का आयात ज्यादा कर रहा है। इससे भारत का पैसा बाहर जा रहा है, जबकि निर्यात करने से जो पैसा आ रहा था वह कम आ रहा है। नवंबर महीने में 4.8% की गिरावट है और दिसंबर 2024 में भारत का कारोबारी निर्यात 1% गिर के 38.01 मिलियन डॉलर हो गया था। यह गिरावट डायमंड और आभूषण निर्यात और तेल निर्यात में उल्लेखनीय गिरावट के कारण हुई और जो घाटा है 3 लाख करोड़ रुपए का। यदि अमेरिका में प्रतिबंध लगता है या अमेरिका चीन से आयात हो रहा है, अमेरिका में उस पर टैक्स बढ़ता है, तो चीन बाकी जगह में एशियाई देशों में दम भरेगा, क्योंकि चीन नहीं चाहेगा कि उसके देश में मंदी आए और वह मंदी आने भी नहीं देगा, क्योंकि चीन हमेशा से प्राइस से खेलता आया है, जहां भारत हमेशा मार खाता रहा है। ऐसे में चीन उन देशों में भी एंट्री करेगा जहां हम निर्यात कर रहे हैं और ऐसे में हमारा निर्यात कम होगा। चीन जो है वो भारत में भी अपना सामान डंप करेगा, फिर हमारा आयात बढ़ेगा। तो चीन की जो नीतियां हैं वह दोनों तरफ से भारत को तबाह कर देंगी। ट्रंप 20 तारीख को शपथ लेंगे, लेकिन चुनाव के वक्त से ही ट्रंप ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए थे। दोस्तों, इस पर आप हमें अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब, ताकि सच्ची और सटीक खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार।